दोस्तों, डॉक्टर अशोक कुमार राय का अभिवादन स्वीकार करें। आज हम जिस पर टॉपिक पर बात करेंगे वो एक बहुत ही अहम टॉपिक है, जिससे आपको सुनकर लगेगा कि ये मैं अभी तक क्या कर रहा था। जैसे कि पान मसाले से होने वाले हानियाँ। पान मसाले हम बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट देख के, बड़े बड़े हीरोओं को देख के हम भी पान पराग खाना शुरू कर देते हैं, और ये अक्सर जो है जवान बच्चों में देखने को मिलता है। इससे होने वाली हानियों के बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं है और ना ही हम कुछ जानते हैं। लेकिन हमें जब परेशानियां आती हैं तो वो इतनी बड़ी होती हैं कि उनको फिर सुधारना, उनको ठीक करना बहुत ही कठिन हो जाता है। पान मसाले में मौजूद तंबाकू, सुपारी, कत्था या अन्य हानिकारक रसायन शरीर पर गंभीर प्रभाव डालता है, जैसे कि मुख में कैंसर। सुपारी और तंबाकू में कैंसर युक्त तत्व होते हैं। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, मुंह का सिकुड़ना, जलन और खाने में कठिनाई, दांत और मुसड़ों की समस्याएं ये भी आ जाती हैं। ये आती हैं पान पराग खाने की वजह से। पाचन तंत्र पर प्रभाव, एसिडिटी, पेट दर्द, लीवर और अपच, इन सब पर प्रभाव डालती है ये दवाइयाँ। पान पराग। हृदय रोग, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, उच्च रक्तचाप, हृदय गति में वृद्धि, धमनियों का सख्त होना, ये भी इसके कारण होते हैं। न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, तनाव और डिप्रेशन पान पराग के कारण ये उत्पन्न हो जाते हैं। गर्भावस्था में खतरा, औरतें भी आजकल खाना शुरू कर दी हैं। समय से पहले प्रसव, भ्रूण का विकास का प्रभावित होना, काफ़ी हद तक ये औरतों में देखने को मिलता है। मुंह में जलन, सूखापन और बार बार छाले, जबड़े की अकड़न, मुंह का पूरी तरह से ना खुलना, आवाज़ में बदलाव, निगलने में कठिनाई, जीभ और मुसड़ों में सफ़ेद या लाल पैच, मुसड़ों में सूजन, खून का आना और दर्द। मुसड़ों में सूजन आ जाती है और खून भी आने शुरू हो जाते हैं। पेट में दर्द, एसिडिटी, अपच और भूख का न लगना, ये सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा चक्कर, घबराहट, उच्च रक्तचाप भी पैदा हो जाते हैं। पान मसाले में मौजूद हानिकारक तत्व शरीर को इस तरह से प्रभावित करते हैं, जैसे कि म्यूकोसा पर इरिटेशन, हमारे मुंह की त्वचा पर खिलखिलाहट शुरू हो जाती है। सुपारी और तंबाकू में मौजूद केमिकल लगातार मुंह की म्यूकोसा पर असर डालते हैं, जिसमें ओएसएमई और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कोलेजन फाइब्रोसिस, सुपारी में मौजूद एरेकोलिन कोलेजन उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे जबड़े की जकड़न और कठोरता होती है। डीएनए डैमेज और कैंसर, तंबाकू में नाइट्रोसमाइन होते हैं जो डीएनए को नुकसान पहुंचाकर कैंसर को तैयार करते हैं हमारे शरीर के अंदर। सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी, निकोटीन हृदय गति को बढ़ाता है, जिससे उच्च रक्तचाप जो है वो पैदा होता है और दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। लीवर और किडनी पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। आइए हम अब देखते हैं कि इसमें होम्योपैथी दवाएं क्या हैं। वैसे मैं बता दूं कि हमारे इस लेक्चर का मुख्य तथ्य सिर्फ आपको जानकारी देना है कि होम्योपैथी भी कैंसर को और इससे होने वाले उत्पन्न रोग आपके लिए कितने भयावह साबित हो सकते हैं। अभी भी यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि पान मसाले की वजह से, गुटखे की वजह से काफ़ी हद तक अभी तक भोग रहे हैं।
जिनका मुंह ही नहीं खुलता, जिन्हें सिर्फ लिक्विड डाइट पे जिंदा रहना पड़ता है, और हमारे दुकानदार जो है इसे बड़े शौक से बेचते हैं। अगर हमारा समाज ना बदला तो हम नहीं बदल पाएंगे। आइए हम देखते हैं कि इसमें दवाइयाँ कौन कौन सी हैं। वैसे अगर आपको ये समस्या होती है तो आप तुरंत अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से, योग्य होम्योपैथिक फिजिशियन से अवश्य संपर्क करें। आइए हम जानते हैं कि इसमें दवाइयाँ क्या क्या हैं। मुंह में छाले, जलन और अल्सर के लिए आश्रिक एल्बम औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। मक्सॉल, मुसलों से खून का आना, बदबूदार मुंह और अल्सर, इसके लिए मक्सॉल औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। क्रियोजोट, मुंह के कैंसर और अल्सरेशन के लिए क्रियोजोट औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। नेट्रम्यूर, लार अधिक आना, जीभ पर सफ़ेद कोटिंग, पाचन संबंधी समस्या अगर पैदा हो जाती है, अगर पैदा नहीं हो जाती है, पैदा रहती है, हो जाती नहीं है, होती है, तो आप क्रियोजोट औषधि दे सकते हैं। इसके अलावा नेट्रम्यूर, लार का अधिक आना, जीभ पर सफ़ेद कोटिंग, पाचन संबंधी समस्याओं के लिए। कैल्केरिया फ्लोर, जबड़े की जकड़न के लिए ये औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। कैल्केरिया फ्लोर जबड़े के जकड़न के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। थूजा, तंबाकू के विषैले प्रभाव को काटने के लिए, कम करने के लिए। हाइड्रोस्टिस कैंडेंसिस, पुरानी मुंह की बीमारी और कैंसर की प्रवृत्ति अगर हो तो ये दवा बहुत ही अच्छा कार्य करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनके बारे में हम आपको क्या बताएं, बता के भी कोई आपको फ़ायदा नहीं है। जबकि आप जो है इतना विषैला चीज़ खा सकते हैं तो आपको जो है डॉक्टर के पास में जाना ही पड़ेगा, और वो आपको देख के, सामने से बैठे बैठे देख के, क्योंकि जैसा मैं बार बार बताता हूँ कि होम्योपैथी सिर से पैर तक और मानसिक अवस्था इत्यादि सारी चीज़ों को जज करके तब दवाइयों का चयन करती है। तो दोस्तों, इसमें और एक बहुत बड़ी दवा है, वो है कार्सिनोसिन। कैंसर की संभावना को कम करने में बहुत सहायक रोल है इसका। और नक्स भूमिका, तंबाकू और पान मसाले की लत को छुड़ाने के लिए ये दवा बहुत ही लाभदायक है। अन्य उपाय, लाइफ स्टाइल आपको हम बता दें। पान मसाले का तुरंत त्याग करें। धीरे धीरे इसकी लत छुड़ाने के लिए होम्योपैथी दवाएं लें। संतुलित आहार लें, हरी सब्जियां और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार लें। पर्याप्त पानी पिएं, काफ़ी हद तक पानी पिएं। विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने के लिए पानी पीना जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। योग और ध्यान, तनाव को कम करने के लिए योग और ध्यान जो है बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारी आपसे यही निवेदन है, अगर आप भी ये पान मसाले खाते हैं तो कृपया आप इसे त्याग दें। हम वही चीज़ें, वही वीडियो हम बनाते हैं जिसकी दिनचर्या में बहुत ही लाभ देती है और दिनचर्या में होने वाले उत्पन्न कठिनाइयों के बारे में ये बताती है। आशा है आप समझेंगे इस छोटे से वीडियो को, और अपने अन्य भाइयों को आप इसको शेयर करेंगे। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।